बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने पढ़ा। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा वो देखें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करे। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि ट्रांसलेशन के ऊपर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम एज ट्रांसक्रिप्शन की तरह। जिस तरह हमारा ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो सेम ऐसे ही हमारा ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो क्या होती है। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है हमारे पास। ट्रांसलेशन में हमारे पास जो है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमारे पास सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है एट द राइबोसोम। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स आर द साइट्स वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो है वो ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम पर प्रोटीन की सिंथेसिस का होना, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है ट्रांसलेशन का। रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर। ट्रांसफर आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर आरएनए जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रीड कोड्स ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर सम स्पेशल टाइप के कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर आरएनए उन कोड्स को मैसेंजर आरएनए पर जो प्रेजेंट होते हैं उनको रीड करता है एंड ब्रिंग डिफरेंट अमाइनो एसिड, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लेकर आता है। 10 पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म, और हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमारे पास बनती है। द ट्रांसफर आरएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड फॉर्म लूप इन द मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए के पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और वो लूप बनाता है इन द मॉलिक्यूल के अंदर। द सेंट्रल लूप इज कॉल्ड एंटीकोडोन लूप। उसकी जो सेंट्रल लूप होती है हम उसको कहते हैं एंटीकोडोन लूप। इट हैज सीक्वेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड बेसिस कॉल्ड एंटीकोडोन। ये एक सीक्वेंस बनाता है 3 अनपेयर्ड बेसिस का, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडोन बोलते हैं। द मैसेंजर आरएनए कोडोन फ्रॉम पेयरिंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडोन होते हैं वो उनके साथ पेयरिंग करता है कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के पास जो एंटीकोडोन होते हैं उनके साथ जो है वो पेयरिंग करता है। द ट्रांसफर आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, वो अमाइनो एसिड को कैरी करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। के प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में जो है वो राइबोसोम्स क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया है राइबोसोम्स जो है वो ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जाती है। राइबोसोम्स जो है वो 2 यूनिट्स पर कंसिस्ट करते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है हमारे पास। दे कंटेन लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स। दीज सब यूनिट्स ऑर्गेनाइज द पेयरिंग बिटवीन द कोडोन एंड एंटीकोडोन। और वो जो हमारे पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास पेयरिंग करते हैं बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन के अंदर। राइबोसोम्स हैज सेवरल बाइंडिंग साइट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से लेकर ट्रांसफर आरएनए तक राइबोसोम्स के पास कुछ सेवरल बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम हैज 3 साइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पी साइट, सेकंड ए साइट एंड थर्ड वन ई साइट। पी साइट को हम कहते हैं पेप्टिडाइल साइट। ये ऐसी साइट है राइबोसोम्स के ऊपर जहां पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, वेयर पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म। ए साइट को बोलते हैं अमाइनो एसाइल साइट, कंटेन नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद इट्स ट्रांसफर आरएनए। इन्होंने क्या करना होता है, अमाइनो एसिड से नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए के पास इन्होंने नेक्स्ट उसके साथ पेयरिंग करनी होती है। थर्ड वन ई साइट। ई साइट को हम कहते हैं एग्जिट साइट। एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए इज प्रेजेंट। इधर जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो एग्जिट साइट पर प्रेजेंट होते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है, द मैसेंजर आरएनए बाइंड टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल सब यूनिट जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है उसके साथ मैसेंजर आरएनए बाइंड कर जाता है।
द इनिशिएशन कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए इज AUG। हमने कुछ कोडोन पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये इनिशिएशन कोडोन है हमारे पास AUG, वो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है। अलाइन विद द पी साइड, वो क्या करता है, पी साइड के साथ अलाइन कर जाता है लार्जर सब यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, उसकी पी साइड के साथ अलाइन कर जाता है, जॉइन दिस कॉम्प्लेक्स, और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट फॉर्म कंप्लीट राइबोसोम, और ये क्या करता है, ये एक कंप्लीट राइबोसोम बना देता है, यानी कि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो लार्जर सब यूनिट्स के साथ अलाइन कर जाता है, बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, द ए साइट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द पी साइट। हमने 3 साइट पढ़ी, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, पी साइट। इट हैज सेकंड कोडोन, इसके पास सेकंड कोडोन होता है। अ सेकंड ट्रांसफर आरएनए अटैच ऑन दिस कोडोन टू इट्स एंटी कोडोन। इधर हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच कर जाता है कोडोन के साथ टू इट्स एंटी कोडोन, अपने एंटी कोडोन के साथ। टू ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल विद देयर अमीनो एसिड्स नाउ साइड बाय साइड इन ए साइड। अब ए साइड पे क्या होता है कि हमारे पास जो 2 ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करते हैं, 2 ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड्स के साथ साइड बाय साइड अलाइन करते जाते हैं ए साइड के ऊपर। दिस स्टेप्स रिक्वायर एन एंजाइम एंड एनर्जी। इलॉन्गेशन के स्टेप में हमें जो है वो एंजाइम्स भी रिक्वायर होता है और एनर्जी भी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में हमारे पास कहां से आ रही होती है, एनर्जी जो है वो हमें जीटीपी प्रोवाइड करती है। जीटीपी हमारे पास क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है इलॉन्गेशन के स्टेप्स के अंदर। उसके बाद हमें जो है वो एंजाइम्स की भी हमें जो है वो जरूरत होती है। तो एंजाइम जो है वो हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो इस स्टेप्स के अंदर यूज होता है। वो क्या करता है, वो हमारे पास बॉन्ड को ब्रेक करवाता है, अमीनो एसिड के बॉन्ड को, ठीक है, जिससे हमारे पास जो है वो जो हमारे पास है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। जीटीपी से जरूरत होती है, वो क्या है, द एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, वो ब्रेक करवाता है बॉन्ड को, अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उसको वो ब्रेक करवाता है एंड ट्रांसफर आरएनए इन पी साइड, और ट्रांसफर आरएनए को जो कि पी साइड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि इट आल्सो कैटालाइजिंग, इसी इलॉन्गेशन के प्रोसेस की ही बात हो रही है कि ये कैटालाइज करवाता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बिटवीन दैट अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इन ए साइड। अमीनो एसिड के दरमियान और जो ए साइड पर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान वो क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है पेप्टाइड बॉन्ड की। द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स देन मूव अलोंग द राइबोसोम। देन क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का जो हमारे पास स्ट्रैंड होता है वो राइबोसोम के अलोंग मूव करता है। इट एक्सपोज न्यू कोडॉन को एक्सपोज करता है। द ट्रांसफर आरएनए विद देयर 2 अमीनो एसिड मूव टू द पी साइड। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपने 2 अमीनो एसिड के साथ मूव करते हैं पी साइड की तरफ। थर्ड ट्रांसफर आरएनए कैन नाउ एंटर द एक्सपोज्ड ए साइड, और जो थर्ड वाला हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है वो किधर जाता है, वो एंटर हो जाता है एक्सपोज साइड्स की तरफ जो कि ए साइड पर प्रेजेंट होती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड ऑल द एंटायर मैसेंजर आरएनए हैज बीन ट्रांसलेटेड। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली होता जाता है और हमारे पास एंटायर मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड स्टेप आता है वो हमारे पास है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब एंड भी होता है, यानी कि जिधर ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन का एंड हो रहा है, इस ये अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन की तरफ जो है वो मूव ऑन हो रहा है। तो टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स रीच एट द एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के एंड पर चले जाते हैं। द पॉलीपेप्टाइड चेन हैज बीन सिंथेसाइज्ड, और इधर हमारे पास टर्मिनेशन के प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी होती है। टर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट होता है, लाइक UAA कम्स एंड ट्रांसलेशन एंड्स। टर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर UAA कोडॉन जो है वो अपनी जो है वो राइट पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है और टर्मिनेशन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास एंड हो जाता है। जिस तरह हमारे पास इनिशिएशन कोडॉन है AUG, इसी तरह हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन है UAA। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कोडॉन्स के ऊपर जो है वो डिटेल से कोडॉन्स को देखा था, समझा था। तो जिनको इस कोडॉन की समझ नहीं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। हमने कोडॉन्स के ऊपर जो है वो अपना लेक्चर देखा था डिटेल के साथ। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं जो कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं और यूज हो रहे होते हैं वो जी। तो हमारे पास जो स्टेप्स थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप्स जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स।
कि जो प्रोटीन हमारे पास सिंथेसिस हुई है उसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करवाना है, वो कैसे एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर एट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द राइबोसोम्स अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम जो राइबोसोम्स पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो विदाउट राइबोसोम्स होते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके साथ राइबोसोम्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। द न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन मूव इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूली सिंथेसिस होती है प्रोटीन की उनको मूव करवा दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच जाती है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है। देन वो प्रोटीन मूव आउट करती है इनटू द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस से फिर उसको पैक किया जाता है इनटू द सेक्रेटरी वेसिकल और लाइसोसोम में। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था हमारा ट्रांसलेशन के ऊपर। पास जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस की डायग्राम है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ये हमारे पास राइबोसोम है, ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये हमारे पास जो है ये मेथियोनिन है। इधर आके ये हमारे पास बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके ये कोडोन पहले से अटैच है और एंटी कोडोन जो है वो हमारे पास इधर आके अटैच हो रहा है। ये हमारे पास LEU जो है वो लियोसिन है और ये ME3 हमारे पास मेथियोनिन है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आके इधर कोडोन जो है एंटी कोडोन जो है वो कोडोन के साथ आकर जुड़ जाते हैं और बाद में ये जो हमारे पास रिलीज हो जाते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और इस तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाती है। इसी तरह आके मेथियोनिन और लियोसिन जो है वो अगेन जो है वो बाइंड करते हैं। उसके बाद जब टर्मिनेशन के प्रोसेस के एंड पे पहुंचते हैं तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है, हमारे पास न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक बन जाती है और हमारे पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से ये फैक्टर हमारे पास रिलीज हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस की डायग्राम है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन और विद इन डायग्राम के साथ आप इसकी डायग्राम को समझें। और ये आज का हमारा जो लेक्चर था, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।